हिरन और इंसान। रूरू हिरन की कहानी। एक समय की बात है जब एक रूरू मिर्ग हुआ करता था। इस मिर्ग का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आंखें आसमानी रंग की होती थी। रूरू मिर्ग किसी के भी मन को मोह लेता था। यह मिर्ग अधिक सुंदर और विवेकशील था और मनुष्य की तरह बात कर सकता था। रूरू मिर्ग अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति करुणा भाव रखता था। एक दिन रूरू मिर्ग जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। जब वह मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है। यह देखकर मिर्ग उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर को पकड़ने की सलाह देता है। लेकिन वह व्यक्ति उसके पैर को पकड़कर मिर्ग के ऊपर बैठ जाता है। अगर मिर्ग चाहता तो उसे गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। बाहर आते ही व्यक्ति मिर्ग को धन्यवाद कहता है। तो इस पर मिर्ग कहता है, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण मिर्ग ने डूबने से बचाया है। मिर्ग ने उसे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वे मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। यह कहकर रूरू मिर्ग जंगल में चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज्य की रानी एक सपना देखती है जिसमें उसे रूरू मिर्ग दिखाई देता है। रूरू मिर्ग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा करने लगती है। इसके बाद रानी राजा को रूरू मिर्ग को ढूंढ कर लाने के लिए कहती है। राजा बिना देरी किए नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो कोई भी रूरू मिर्ग को ढूंढने में मदद करेगा उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां इनाम में दी जाएंगी। राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जिसे मिर्ग ने बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और रूरू मिर्ग के बारे में राजा को सब बता देता है। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही मिर्ग के निवास स्थान को चारों ओर से घेर लेते हैं। जब राजा मिर्ग को देखता है तो वे खुशी से फूले नहीं समाता, क्योंकि वह मिर्ग बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था। मिर्ग चारों ओर से सिपाहियों से घिरा हुआ था और राजा उस पर बाण साधे हुए थे। लेकिन तभी मिर्ग राजा से मनुष्य की भाषा में कहता है कि हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने उस व्यक्ति की ओर इशारा कर दिया जिसकी जान मिर्ग ने बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर मिर्ग कहता है, निकाल दो लकड़ी के कुंदे को पानी से, न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को। जब राजा ने मिर्ग से इन शब्दों का मतलब पूछा तो मिर्ग ने बताया कि उसने इस व्यक्ति को डूबने से बचाया था। मिर्ग की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत जाग गई।
उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशाना कर दिया। यह देखकर मृग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। मृग की दया भावना देखकर राजा ने उसे अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस जंगल में लौट गया। कहानी से मिलने वाली सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको पसंद आई। यदि ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए।